Hello everyone, this is Rita Shrivastava here. Welcome all. And today I am going to explain you the knowledge topic जो कि बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के कोर्स में है और ये सभी एजुकेशनल फील्ड टीचिंग प्रोफेशंस वालों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइज, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल शेप्ड ऑल बटन को क्लिक कीजिए एंड लाइक एंड शेयर एवरी टाइम गाइज, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बिफोर दैट आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू दैट द नॉलेज जो होता है, आपने सभी ने एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग में, लर्निंग में, एवरीथिंग में नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आप हमेशा ये वर्ड सुनते हैं कि नॉलेज। तो व्हाट इज़ नॉलेज गाइस? नॉलेज इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, टू नो अबाउट समथिंग। किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ की जानकारी ही नॉलेज कहलाती है। और जो कि ट्रू फैक्ट होता है, जो सत्य होता है, उसी को हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे नॉलेज मतलब ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान शब्द है वो ज्ञ शब्द से बना है। इसका मतलब होता है जानना, बोध करना, किसी चीज़ का अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। ठीक है, ओके। एंड प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्म परमात्मा स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। इट मीन्स दैट इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग such as fact, information, skill or description which is acquired through experience, education by discovering or learning. It can be refers to a theoretical or practical understanding of a subject. It means that जो ज्ञान है वो टोटल डिपेंड है ट्रू फैक्ट्स पर, जो कि टू फॉर्म में है, जानकारी की सत्यता और जानकारी की सत्यता में विश्वास। जब आप किसी चीज़ को, इंफॉर्मेशन किसी को बताते हो, जानकारी, तो जब वो सत्य है, आप ये जानते हो कि दैट इज़ द ट्रू फैक्ट और आप उस चीज़ में बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, तो वही नॉलेज कहलाता है। मतलब आप उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस बेस्ड हो। क्लियर गाइस? तो जो नॉलेज है वो किन चीज़ों से बना है? तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नॉलेज इज़ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेवेट से डिराइव्ड हुआ है और इस इंफॉर्मेशन जो कि ट्रू फैक्ट है, जो ट्रू है, जिसमें आप बिलीव करते हो एंड दैट इज़ टोटली ट्रूथनेस है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन जो ट्रू है वही नॉलेज कहलाता है। और ये इंफॉर्मेशन बना किससे है? दैट इज़ बाय द डाटा। मतलब फर्स्ट स्टेप आपका ये है, सेकेंड स्टेप ये है और फाइनल स्टेप आपका नॉलेज है। डाटा मीन्स अल्फ़ाबेट A to Z, अल्फ़ाबेट्स 0 to 9 डिजिट्स एंड सिम्बल्स। इन सब का कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ही डाटा कहलाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन विच इज़ द ट्रू फैक्ट is called as a knowledge. Clear everyone? I hope ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स मीन्स अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड सिम्बल्स। सिम्बल्स मीन्स @ प्लस माइनस that you used in the your format. And alphabets you know very well. Numbers 0 to 9 digits. The collection of raw data is called as data and means raw facts ही डाटा कहलाता है और collection of data information कहलाता है और collection of information जो कि true fact है, जिसमें आप believe करते हो, that is called as a information, जो है वो है आपका knowledge, that is true information, that is experience based. Clear guys? I hope इसमें आपको confusion नहीं होगा। जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपका किस वे में होना चाहिए?
दैट इज जानकारी की सत्यता, ट्रूथनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिलीव इन ट्रूथनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की सत्यता में विश्वास, जानकारी की सत्यता का प्रमाण, प्रूफ ऑफ ट्रूथनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको टोटली आप उस चीज़ के इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल मतलब आप वेरीफाइड हो कि येस दैट इज़ द करेक्ट। ओके गाइस, तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, सो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ वी आर डीलिंग। ज्ञान के प्रकार, ज्ञान को बहुत पार्ट्स में, टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द वेरियस, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसको बहुत से डेफिनेशन टाइप्स दिए गए हैं। तो जो आपके बेसिक टाइप्स हैं मेन, वो है पराज्ञान, मतलब आपका जो वर्ल्ड रिलेटेड है, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स पे बेस्ड होता है, जो कि आपकी इंद्रियां बोलते हैं उस पे बेस्ड होता है, जो आप जिससे आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, उस चीज़ का टेस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, वो आपका पराज्ञान कहलाता है। और अपरा ज्ञान है वो जो टोटली स्पिरिचुअल नॉलेज पे बेस्ड हो, जो कि आत्मा परमात्मा का जिसमें ज्ञान रहता है, वो अपरा ज्ञान कहलाता है। क्लियर गाइस? तो दिस इज द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज, and on the basis of various education it also divided into various types, that is explicit knowledge, logical knowledge, semantic knowledge, tactic knowledge, embedded knowledge, posteriori knowledge, priori knowledge, dispersed knowledge, domain knowledge, empirical knowledge, and coded, explicit, known, मेटा नॉलेज एंड प्रोसीजरल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द, ये आपके नॉलेज के ये जो प्रकार हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी, जो कि इसमें आपको मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट होती हैं एटलीस्ट आपको 10 तो एक्सप्लेन करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्ज़ाम। ओके गाइज, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नॉलेज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। So the types in the next video. Thank you so much everyone.